इस गांव का नाम भले ही सुनहरा था, लेकिन यहाँ के लोगों का जीवन संघर्षों से भरा था। उसके पिता ने उसे एक पुरानी किताब दिखाई। यह किताब उनके पूर्वजों की थी, जिसमें एक ऐसे जंगल का वर्णन था जहाँ सोना ही सोना था। केवल वही लोग वहाँ पहुँच सकते हैं जिनके दिल में लालच नहीं बल्कि ईमानदारी है। गुफा हिलने लगी। एक विशालकाय राक्षस उनके सामने खड़ा था। राक्षस की आंखें लाल थीं। घने जंगलों के बीच, जहां सूरज की किरणें भी धरती तक पहुंचने से डरती थीं, एक छोटा सा गांव बसा था, स्वर्णपुर। इस गांव का नाम भले ही सुनहरा था, लेकिन यहाँ के लोगों का जीवन संघर्षों से भरा था। सूखे की मार, जंगली जानवरों का खतरा और गरीबी यहाँ के निवासियों की नियति बन चुकी थी। गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम साहसी और बुद्धिमान था। उसके पिता, जो एक पुराने शिकारी थे, ने उसे जंगल के हर रहस्य से अवगत कराया था। विक्रम का सपना था कि वह अपने गांव को गरीबी से मुक्त करे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुरानी किताब दिखाई। यह किताब उनके पूर्वजों की थी, जिसमें एक ऐसे जंगल का वर्णन था जहां सोना ही सोना था। स्वर्ण वन। किताब में लिखा था, स्वर्ण वन, जहां सूर्य की किरणें सोने की तरह चमकती हैं। वहां एक ऐसा खजाना छुपा है जो सदियों से किसी की नजर में नहीं आया। यह खजाना उन लोगों के लिए है जिनके दिल में साहस और ईमानदारी है। विक्रम के मन में आशा की किरण जागी। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन और गांव के बुजुर्ग दादाजी रामलाल को इस किताब के बारे में बताया। अर्जुन एक मजबूत और कुशल धनुर्धर था और रामलाल दादाजी जंगल के पुराने रास्तों और जड़ी बूटियों के झाता थे। तीनों ने मिलकर स्वर्ण वन की खोज का निश्चय किया। अगले दिन विक्रम, अर्जुन और रामलाल दादाजी ने अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरी नदियों को पार किया। रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। जंगली जानवरों के हमले, जहरीले सांपों का डर और खतरनाक चट्टानों का रास्ता उनकी परीक्षा ले रहे थे। एक रात जब वे एक गुफा में आराम कर रहे थे, उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। गुफा के अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। विक्रम ने अपनी टॉर्च निकाली और गुफा के अंदर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो आग के सामने कुछ पका रहा था। कौन हो तुम? विक्रम ने पूछा। बूढ़े आदमी ने अपनी नजरें उठाईं और मुस्कुराया। मैं इस जंगल का रखवाला हूं। मेरा नाम है भैरव। भैरव ने उन्हें बताया कि वह सदियों से इस जंगल की रक्षा कर रहा है। उसने उन्हें स्वर्ण वन के बारे में भी बताया। स्वर्ण वन एक रहस्यमय जगह है। यह हर किसी के लिए नहीं खुलता। केवल वही लोग वहां पहुंच सकते हैं जिनके दिल में लालच नहीं बल्कि ईमानदारी है। भैरव ने उन्हें एक नक्शा दिया जो स्वर्ण वन का रास्ता दिखाता था। उसने उन्हें यह भी चेतावनी दी कि स्वर्ण वन तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा है। वहां एक भयानक राक्षस रहता है जो सोने की रक्षा करता है। वह केवल उन लोगों को माफ करता है जो निडर हैं और जिनके दिल में दया है। अगले दिन विक्रम, अर्जुन और रामलाल दादाजी ने भैरव द्वारा दिए गए नक्शे का अनुसरण करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने एक गहरी घाटी को पार किया जहां से एक झरना बह रहा था। झरने के पीछे एक गुफा का मुंह था। नक्शे के अनुसार स्वर्ण वन उसी गुफा के अंदर था। वे गुफा के अंदर दाखिल हुए। गुफा अंधेरी और ठंडी थी। उन्होंने अपनी टॉर्चों की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक उन्हें एक तेज गर्जना सुनाई दी। गुफा हिलने लगी। एक विशालकाय राक्षस उनके सामने खड़ा था। राक्षस की आंखें लाल थीं और उसके दांत नुकीले थे। उसने दहाड़ते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह सोना मेरा है। विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने राक्षस से कहा, हम यहाँ सोना लेने नहीं आए हैं। हम अपने गांव को गरीबी से मुक्त करना चाहते हैं। हमें बस थोड़ा सा सोना चाहिए। राक्षस हंसा, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो।
हर कोई यहाँ सोना लेने आता है। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और राक्षस पर तीर चलाया, लेकिन राक्षस ने आसानी से तीर को पकड़ लिया और उसे तोड़ दिया। रामलाल दादाजी ने अपनी जड़ी बूटियों की पोटली निकाली और एक विशेष जड़ी बूटी को पीसकर राक्षस की ओर फेंका। जड़ी बूटी की गंध से राक्षस की आंखें बंद हो गईं और वह कमजोर पड़ गया। विक्रम ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने राक्षस के पास जाकर उससे कहा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम बस अपने गांव की मदद करना चाहते हैं। राक्षस ने अपनी आंखें खोलीं और विक्रम की ओर देखा। विक्रम की आंखों में उसे ईमानदारी दिखाई दी। राक्षस का दिल पिघल गया। तुम सच्चे हो, राक्षस ने कहा, तुम इस सोने के हकदार हो। राक्षस ने उन्हें एक गुप्त दरवाजा दिखाया। दरवाजे के पीछे सोने का एक विशाल भंडार था। विक्रम, अर्जुन और रामलाल दादाजी ने उतना ही सोना लिया जितना उनके गांव के लिए पर्याप्त था। उन्होंने राक्षस को धन्यवाद दिया और गुफा से बाहर निकल गए। जब वे गांव वापस पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने गांव के लोगों को सोना दिया और गांव को गरीबी से मुक्त किया। विक्रम, अर्जुन और रामलाल दादाजी ने स्वर्ण वन के रहस्य को अपने दिल में छुपा रखा। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि उन्हें सोना कहां से मिला। उन्होंने गांव के लोगों को सिखाया कि सच्ची दौलत ईमानदारी, साहस और दया में है। उन्होंने उन्हें यह भी सिखाया कि प्रकृति का सम्मान करना और उसकी रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। स्वर्णपुर एक खुशहाल गांव बन गया। लोग शांति और समृद्धि से रहने लगे। विक्रम, अर्जुन और रामलाल दादाजी ने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि असली सोना दिल में होता है, न कि जमीन में। कहानी का नैतिक यह है कि लालच बुरी बला है और ईमानदारी और साहस हमेशा जीतते हैं। इस कहानी में विक्रम, अर्जुन और रामलाल दादाजी की यात्रा हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति हमें सब कुछ देती है और हमें उसे वापस देना चाहिए। अंत में यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची दौलत हमारे दिल में होती है। हमें हमेशा ईमानदार, दयालु और साहसी होना चाहिए। यही असली सोना है